नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं वो खबर दिखाऊंगा जिसके अंदर सत्ता की हनक होती है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस हनक से भी आगे बढ़ कर के एक हनक और वो होती है जिसे जो करना है वो करके रहता है। आज ऐसा ही दरभंगा में हुआ, जहां राहुल गांधी को वहाँ की सरकार ने रोका, और वो भी एक अदना सा कोई एक अधिकारी जिसका एक डिपार्टमेंट होता है जो छात्रावास में दलित बच्चों का जो छात्रावास होता है उसकी देखरेख करने वाला, उसने एक चिट्ठी बनाई और कहा कि राहुल गांधी आप इस हॉस्टल में नहीं जा सकते। उस हॉस्टल में शायद छात्रों की संख्या 400-500 रही होगी, लेकिन दरभंगा के उस अधिकारी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख करके बाकायदे चैलेंज कर दिया। उसके बाद फिर पुलिस बार बार कहती रही हम आपकी इज्जत करते हैं। राहुल गांधी ने भी जवाब में कहा कि हम भी आपकी इज्जत करते हैं, हमारे जाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताइए। खैर, ये तो बात यहाँ तक रही। अब मैं आपको बता दूँ, पहलगाम में 26 हमारे देश के नागरिक मारे गए। एक नेपाल का व्यक्ति था, वो भी मारा गया। एक मुस्लिम था कश्मीर का, वो भी मारा गया। इस तरह से शायद 28 लोगों की मौत हुई। उसके 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री बिहार में जा कर के हंसी ठिठोली कर रहे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ में। उन्हें बिल्कुल भी गम नहीं था कि देश में इस तरह का नरसंहार हुआ है और हम वहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद वो केरल चले गए। केरल में भी जाने कोई कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन करना था। वहाँ भी इसी तरह से व्यंग बाण छोड़ रहे थे। जो उनकी कांग्रेस पार्टी का एक सांसद है, वो बड़बोला, उसके बारे में कह रहे हैं आज ये मेरे साथ बैठे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा हो। चलिए ठीक है, अभी आपने सीज फायर कर लिया, उसका आज तक जवाब नहीं दिया कि सीज फायर क्यों किया, किसके दबाव में किया। क्योंकि वो आपका जो वहाँ का अमेरिका का ट्रंप जो राष्ट्रपति है, वो कह रहा है मैंने कराया, ज़बरदस्ती कराया, मैं व्यापार बंद करने की धमकी दी तो कराया, और सीज फायर आपके यहाँ बाद में घोषित हुआ, उससे पहले वो सवेरे सवेरे उसने ही वहाँ पर छोड़ दिया तीर कि मेरे कहने से दोनों देश राजी हो गए। सही बात यह है कि जो शहबाज शरीफ है और नरेंद्र मोदी को ट्रंप की वजह से, जो ट्रंप फूफा बना फिरता है, उसकी वजह से दोनों देशों के प्रधानमंत्री, दोनों देश एक पैरेलल तराजू में ला कर के खड़े कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के पास इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले 8 तारीख को शायद या 9 को, पता नहीं कौन सी, हम तो डेट भी भूल जाते हैं क्योंकि वो बोलते ही ऐसे हैं। उन्होंने टीवी पे आकर के कहा, जब कांग्रेस ने कहा कि संयुक्त संसदीय सत्र बुलाओ, तो उन्होंने उससे पहले ही एक अपना भाषण दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। खैर, वो किया। इन्होंने तो क्या किया होगा, भारत की सेना है जो पराक्रमी सेना है, उसके ज़रिए सब कुछ हुआ है। ये तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए घूमते रहते हैं। खैर, अभी ये पंजाब चले गए, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकता, आप कहीं भी चले जाते हैं। आपके राजनाथ सिंह आज कश्मीर गए हुए हैं, उन्हें भी कोई नहीं बोलता, उन्हें भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी को क्यों परमिशन लेने की ज़रूरत है? वो भी तो एलओपी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, आप जैसी हैसियत रखते हैं। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री के बाद कोई पद है संसद में तो वो एलओपी का होता है। उस व्यक्ति को रोक रहे हैं। वो वहाँ जो सामाजिक समरसता की जो बात कर रहे हैं, वो कुछ छात्र हैं, दलित छात्र हैं, उन्हें उनकी कुछ बात उठाना चाहते हैं, वहाँ जा रहे हैं और उनको जो है एक समाज कल्याण अधिकारी नाम का एक तोता बैठाल दिया गया और उसने ठप्पा लगा के दे दिया कि नहीं, राहुल गांधी के कार्यक्रम को हॉस्टल में नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ थी। खैर, मैं ज़्यादा न बोल करके मैं पहले राहुल गांधी जहाँ दरभंगा में गए हैं वहाँ चलता हूँ। और राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलते रहे। फिर मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये वीडियो देख लेते हैं राहुल गांधी के। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं जानता हूं
मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है। आपने देखा राहुल गांधी देश में ऐसे ही घूमते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने फिर पूरब से पश्चिम की तरफ बम्बई तक पहुँचे, इसलिए भी उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली और वो घूमे, खुलेआम घूमे, देश की जनता की समस्याएं उठाई। खैर, उसके बाद आपको उससे पहले की बातें जो मैं बता देता हूँ। हाथरस आए वो दोनों बहन भाई, उनके साथ अभद्रता हुई। इधर जो हमारा आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे है उस पर, उसके बाद वो लखीमपुर खीरी गए जहाँ एक मंत्री के बेटे ने जीप से लोगों को कुचल दिया, वहाँ भी रोका गया। भाई, आप राहुल गांधी के जाने से क्यों परहेज करते हैं, क्यों परेशान होते हैं, आपको क्या तकलीफ होती है? उनके जाने से कौन सा यहाँ पे पूरे देश में तूफान आ गया या ये कहें कि दंगे हो गए, आप फिर डरते क्यों हैं? राहुल गांधी को मणिपुर जाने से क्यों नहीं रोकते? वो जाते हैं, कई बार घूम के आए हैं। आप नहीं जाते, लेकिन आप वहाँ नहीं जाते क्योंकि आपकी वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, आप हूट हो जाओगे वहाँ जाओगे तो, इसीलिए शायद आप जाते नहीं हैं। खैर, अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी की जो मिस चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है इस मामले में, वो भी सुन लीजिए। कि नेता विपक्ष जो है वो छात्रों से मिलना चाहते हैं और उन्हें इतनी बुरी तरह से रोका जाता है, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की की जाती है। क्या इस देश में अब ये हालात आ गए हैं कि राहुल गांधी जैसे जननायक, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से चले कश्मीर तक और एक सामाजिक न्याय की जिन्होंने आवाज उठाई, आज जिस क्रांति की आगाज जो उन्होंने किया, आज देश का बच्चा बच्चा उस क्रांति का जनक बन चुका है, उस क्रांति का आगाज बन चुका है। जब राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं तो क्यों जो है ये सरकार डर जाती है? ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है नीतीश जी कि आपने अपना जमीर तो गिरवी रख ही दिया था सरकार के पास में, लेकिन क्या अब आप सरकार के चौकीदार भी बन गए कि आप राहुल गांधी, जो कि न केवल जननायक है, न केवल सांसद है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर वो उन छात्रों से मिलना चाहते हैं जो हाशिए में सबसे पीछे रखे जाते हैं, दलित छात्रों से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याएं सुनना चाहते हैं, तो ये सरकार इतना डर क्यों जाती है? ये सरकार इसलिए डरती है कि राहुल जी अगर उन छात्रों से मिलेंगे तो वो छात्र जो है इस सरकार की पोल खोल देंगे कि हॉस्टल में क्या क्या होता है, कितनी बार हॉस्टल को खाली करवाया जाता है, उन्हें जात के नाम पे अपमानित किया जाता है, उन छात्रों को जातियों के नाम पर कितनी यातनाएं दी जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप रोकी जाती है, उनकी मेरिट रोकी जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तमाम जितने भी हमारे देश के बड़े संस्थान हैं, हमारे दलित छात्रों को वहां पर जो है एंट्री नहीं दी जाती। और जब राहुल गांधी इस बारे में बात करते हैं कि क्यों दलितों को जो है, जो हमारे मुख्य देश के संस्थान है, हमारे संगठन है, उनसे दूर क्यों रखा जाता है, तो ये सरकार क्यों डरती है? ये सरकार डरती है
कि अगर इस देश का 90% दलित, ओबीसी, पिछड़ा समाज अगर जग गया तो ये सरकार का तख्ता पलट देंगे। और सरकार अपना तख्ता पलटने से डरती है, इसलिए इस समाज की आवाज को हमेशा से दबाया जाता है, दलित को और दला जाता है, पिछड़ों को और पिछड़ा किया जाता है। ये लेकिन राहुल गांधी ने जो एक इंकलाब की आवाज जो इस देश में उठाई, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, वहां से ये इंकलाब उठा और आज इंकलाब उस मुकाम तक पहुंच गया है कि राहुल गांधी को अब किसी सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारे देश के छात्र हैं, जो दले गए हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, वो उनको हाथों हाथ उठाकर उस जगह पर लेके जाएंगे जहां पर उनकी जरूरत है। और इस देश में जहां भी अन्याय होता होगा, अत्याचार होता होगा, दलितों को पीछे रखा जाता होगा, उन पर अत्याचार होते होंगे, वहां राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे। और ये सरकार चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, राहुल गांधी को रोक नहीं सकती है। तो आप सुन रहे थे मिस चौधरी की प्रेस वार्ता कांग्रेस पार्टी की, वो आपने देखा। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आखिरकार राहुल गांधी को क्यों रोका जाता है। यदि वो कोई बात कहना चाहते, वो कोई सरकार नहीं है कि वो ठप्पा लगाए आएंगे और उनके कहने पर सारा राजकाज बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बिहार में तुम्हारे पलटू राम की सरकार है, आप उसमें सहयोग कर रहे हो, तो उस पलटू राम को पता चलेगा ना कि क्या होने वाला है। अभी सब आगे आगे पता चल जाएगा। पलटू राम शायद एक भी सीट बिहार में ले जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं आपको आज नोट करके रख लेना इस वीडियो में, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। बिहार के हालात बहुत ख़राब हैं, तमाम दुनिया परेशान है बिहार में, और उनके लिए महंगाई, भ्रष्टाचार और जो आपकी जॉब के लिए लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत सिर चढ़ करके बोल रही है, लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। और इन लोगों को वहाँ पे हंसी ठट्टे सब समझती है जनता, सब समझ चुकी है आपकी हरकतें कि आप क्या क्या कर रहे हो। पलटू राम की हरकत तो मैं समझता हूँ A to Z बिहार के कोने कोने में चली गई है, बचा नहीं है कुछ भी। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।